Hello students, now we will read another poem that is Rain on the Roof, written by कोट स्किनले। रेन ऑन द रूफ, इससे समझ में आता है कि ये बारिश के बारे में है ये पोएम, और पोएट की छत पर जो बारिश पड़ रही है, पोएट उसका एक्सपीरियंस हम सबको इस पोएम के थ्रू कराते हैं। नाउ वी विल रीड द एक्सट्रैक्ट। When the humid shadows hover, humid shadow means dark clouds, hover means मडराना, over all the starry spheres, सितारों भरे आकाश में, and the melancholy, melancholy मतलब sad, darkness, gently weeps in rainy tears, what a bliss, bliss मतलब खुशी, to press the pillow of a cottage chamber, cottage chamber मतलब room of the house, and lie listening to the patter, patter क्या है? ये साउंड है, जो साउंड होती है बारिश जब पड़ती है, पटर पटर की जो आवाज़ आती है, इट्स अ साउंड ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहते हैं? वो ये कहते हैं ओवर ऑल द स्टारी स्पेयर मीन्स जब सितारों से भरा हुआ आसमान पर आसमान में जब बादल, काले बादल जो हैं वो मंडराते हैं, एंड द मेलनकली डार्कनेस जेंटली वीप। तो क्या होता है? मेलनकली मतलब सैडनेस। तो ये जो डार्कनेस है, जो सैड है, वो बारिश के रूप में और जो है आंसू बनकर धीरे धीरे क्या करने लगती है? रोने लगती है। यहाँ पर लिखा है जेंटली वीप मतलब रुदर करने लगती है, रोने लगती है। कहने का मतलब है बारिश होने लगती है काले काले बादलों से। व्हाट अ ब्लेस टू प्रेस द पिलो ऑफ अ कॉटेज। और कितनी खुशी मिलती है जब आप अपने कमरे में हैं और जब बारिश हो रही हो, छत पर उसकी आवाज़ आ रही हो पटर पटर की, तो आपको मतलब कितना अच्छा लगता है, और आप अपनी पिलो को और दबाकर जो है वो बैठ जाते हैं, वहाँ पर लेटे रहते हैं। एंड लाई लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड। और आप जो है छत पर जो बारिश पड़ रही होती है उसकी आवाज़ को जो है सुनते रहते हैं और उसका आनंद उठाते रहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम जो यूज़ हुई है वो फर्स्ट लाइन में क्या है? हॉवर, ए, स्पेयर्स, बी, डार्कनेस, सी। अब देखिए स्पेयर्स था सेकेंड लाइन में, और फोर्थ लाइन में टीयर्स आ गया, तो अगेन बी, एंड पिलो, डी, बेड, ई, पैटर, एफ, और ओवरहेड, और ऊपर आपने बेड पढ़ा था तो यहाँ पर भी क्या आ गई? ई। ये इसकी राइमिंग स्कीम है। नाउ स्टूडेंट्स, यू विल सी द एलिट्रेशन। देखिए सेकेंड लाइन में, फर्स्ट लाइन में भी आप देखेंगे ह्यूमिड और हॉवर, एच एच यूज़ हुआ है। सेकेंड लाइन में देखिए स्टारी एंड स्पेयर, एस एस का यूज़ हुआ है। और जो है नीचे भी आप देखेंगे कि जो है यहाँ पर प्रेस और पिलो, पी पी का यूज़ हुआ है, और लाई लिसनिंग, एल एल का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस हो गई? दैट इज़ एलिट्रेशन। और दूसरा जो है यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन कैसे है स्टूडेंट्स? देखेंगे आप लोग कि टीयर यहाँ पर आंसुओं की बात करी गई है, और जो है मेलनकली सैडनेस की भी बात की है। तो आप देखते हैं सैड कौन होते हैं? ह्यूमन बीइंग्स, और टीयर किसके निकलते हैं? ह्यूमन बीइंग्स के। इसीलिए यहाँ पर कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज़ हुई है? दैट इज़ personification. Okay students, we will see the second extract. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. टिंकल का क्या मतलब होता है? मधुर बजने वाली आवाज़, दैट इज़ लाइट रिंगिंग साउंड्स। शिंगल्स किसे कहते हैं? ये रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स होती हैं जिन्हें हम छतों पर यूज़ करते हैं। एको साउंड है। रिकलेक्शंस का क्या मतलब होता है? यादें। और वूफ मतलब ताना बाना बुनना।
Now see the explanation of this extract. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart. जब मैं छत पर पड़ने वाली बरसात की जो आवाज़ है, पड़ की जो आवाज़ है, जब मैं उसको सुनता हूँ तो जब वो छत पर पड़ती है तो मेरे दिल में एक गूंज उठने लगती है। उस आवाज़ को सुनकर मेरे दिल में एक गूंज उठने लगती है। एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू विजी बीइंग स्टार्ट, और मेरे व्यस्त जो मेरा माइंड विजी है और उसमें बहुत सारी जो हैं कलेक्शंस, यादें जो है, मेमोरीज़ जो है एकदम से उसमें आ जाती हैं, शुरू हो जाती हैं। weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof। और जैसे ही मैं बरसात की उस आवाज़ को जब मैं सुनता हूँ, जो पटर पटर की आवाज़ होती है उसको जब मैं सुनता हूँ तो बहुत सी जो यादें हैं, पवन रूपी यादें जो है, ऐसा लगता है कि वो जो है अपना एक ताना बाना जो है उसने बुनना शुरू कर दिया है। मीन्स वो यादें मेरे दिमाग में बार बार घुमड़ घुमड़ कर जो हैं वो आती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द राइमिंग स्कीम एंड in the second extract, that is singles: A heart, B fancies, C start। और ऊपर आपने देखा था हार्ट, तो यहाँ पर भी बी रिकलेक्शन, डी वूफ, ई पैटर, एफ रूफ, ई। नाउ वी विल सी द पोएटिक डिवाइस। इसमें एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस है और आप देख रहे हैं इसके अंदर आप जो है फोर्थ लाइन देखेंगे तो विजी बीइंग, बी बी जो है अल्फ़ाबेट यूज़ हुआ है। और उसके बाद आप फोर्थ के बाद में सिक्स्थ लाइन में देखेंगे देयर और थ्रेड, तो यहाँ पर टी टी अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है। और सबसे लास्ट में देखेंगे रेन रूफ, आर आर का यूज़ हुआ है। एंड सेकेंड पोएट्री डिवाइस, इसमें पर्सोनिफिकेशन है और आप पर्सोनिफिकेशन देखेंगे फिफ्थ लाइन में। एंड 1000 रिकलेक्शंस, रिकलेक्शंस मतलब मेमोरीज़, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, वो अपनी बहुत सी यादें जो है, यादों का ताना बाना बुनता है जब बारिश पड़ती है। तो यादें क्या किसकी होती हैं? यादें जो है हमारी लिविंग थिंग्स हैं, और ये जो है जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स की तरह बताया जाता है तो वहाँ पर कौन सी पोएट्री डिवाइस होती है बेटा? दैट इज़ पर्सोनिफिकेशन। Students, we will see the last extract. Now in the memory comes my mother, as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Now students, we will see the difficult words. Dreamers means one who sees sweet dreams. Era means before. Dawn means a time before sunrise. List means listen. And refrain means repeated. किसी चीज़ को जब हम बार बार repeat करते हैं। And you will see in the first line agone also, that is past, past के लिए यूज़ किया है। Now we'll see the explanation of this. Now in memory comes my mother as she used in years agone, to regard the darling dreamers ere she left them टिल द डॉन। यहाँ पर पोएट की याद में कौन आ जाता है? आपने सेकंड पैराग्राफ में देखा था मेमोरीज़ के बारे में कि उसको 1000 ऑफ मेमोरीज़ माइंड में आ जाती हैं। वही मेमोरीज़ उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी माँ की याद जो है उसको आ जाती है, और जो कि उन्हें जो है डे जैसी डॉन होता था, डॉन मीन्स डे ब्रेक से पहले का जो टाइम होता है उसे डॉन कहते हैं, तब तक वो उन्हें सोने देती थी और उनको डिस्टर्ब नहीं करती थी। ओह, आई फील हर फॉन्ड लुक
ऑन मी। और यहाँ पर पोएट कहता है मुझे आज भी ऐसा ही एहसास होता है कि वो मुझे देख रही हैं, क्योंकि पोएट यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जैसे ही बारिश जो है छत पर पड़ती है, रूफ पर पड़ती है, तो पोएट को फिर से वही जो याद थी, जो उसकी माँ की जो मेमोरीज़ थी कि सूरज उगने से पहले जो है वो अपने बेटे को सोने दिया करती थी, वो अपनी माँ की जो यादें थी, जो जो उनका व्यवहार था, वो पोएट को फिर से याद आ जाता है। फिर से जब बारिश जो है सिंगल्स पर पड़ती है, रेफरेंट मतलब रिपीट होना, जब बारिश फिर से रिपीट होती है और वो उनको सुनते हैं तो उनको अपनी माँ की फिर से याद हो आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी द पोएटिक राइमिंग स्कीम ओवर हियर, दैट इज मदर ए, अगॉन बी, ड्रीमर्स सी, dawn again B, me D, and refrain E, shingles F, rain E. And now students, we will see the poetic device over here. आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लाइन में memory am, my am, मदर एम, यहाँ पर आपने देखा एम अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, और आप थर्ड लाइन में भी देखेंगे डी अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ है, दैट इज़ डार्लिंग, ड्रीमर्स। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी यूज़ हुई है, दैट इज़ एलिट्रेशन। सो स्टूडेंट्स मस्ट वॉच दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड इट नाइसली, and thank you very much.